स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 41। हमें क्या गिवन है, y इक्वल साइन इनवर्स x, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करके दोबारा हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल तो देखो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ जो बोर्ड में पेपर आता है वो एग्जाम्पल में से ही आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से करना। तो हमें ये दे रखा है ना, तो ये प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या करते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, y का तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स x का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हमने करा भी है 5.4 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पे हैं, तो वे आपको वहाँ क्वेश्चन करे होंगे सॉल्व, तो आपको लर्न होंगे। तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें थोड़ा इजी करने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, जो ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा इधर 0। ठीक है, हमें ये बनाना ज़रूरी है। अब ये देख सकते हो कि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, u को एज इट इज़ रखते हैं और v का करते हैं। तो जब v का दोबारा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा प्लस, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज़ रखो। अब ये करो, रूट का क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो अंडर रूट एक्स होता तो उसका हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते, 1/2 अंडर रूट एक्स 1। सेम यहाँ इसी तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो करो, क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका क्या बन जाएगा 0 और माइनस 2x। ठीक है, 2x आएगा और x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये आया हमारे पास ये माइनस का x, चलो अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस का x और अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, देखो ये हमने एज इट इज़ रखा, प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में है डी वाई डी उसके, तो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ अपॉन में है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ है डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो ऑलरेडी है ये, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है 0। तो ये देखो हमारे पास आ गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ एक बार यहाँ देखो और एक बार यहाँ देखो, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। पर और एक स्टेप और है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास है क्या निकल का आया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये नेक्स्ट स्टेप है जो क्वेश्चन में हमें और सॉल्यूशन करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल का आया हमारे पास ये। ठीक है, कुछ देर के लिए आप डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या मान सकते हो, लेट कर लो आप, कि लेट कर लिया कि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ क्या मान लिया है, y1 मान लिया है, y1। तो ये हमारे पास क्या गया y1 इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा y1 ये और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 नहीं बनेगा, वहाँ 0 बना क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा 1। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ,
तो यहाँ क्या बनेगा y1 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ देखो u v वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले y1 को एज इट इज रखा हमने, इसका करो तो इसका क्या बनेगा 0 और पावर आएगी आगे 2x और x का बनेगा 1 प्लस, अब ये एज इट इज रखो, इसका करो तो इसका क्या बनेगा पावर क्या आएगी आगे आएगी, फिर y1 रहेगा, अभी पावर सॉल्व हुई है। अब y1 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y2 आएगा। ठीक है, y1 का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं y2 आता है। पहले तो आप ये सी समझो, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम करते ही आ रहे थे, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ गया, जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स मान लो क्या निकल गया 2x निकल का आया है ना, ये निकल का आया है। इसे हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो उसे हम ये लिख देते हैं बस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2, सिंपल है। तो इसे हमने मान लिया है y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। तो ये तो है बस, ये y1 है ये y2 है, तो ये निकल का आ गया। तो ये क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स था, जब उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये तो मिलता है, क्लियर है। तो यहाँ y1 की फॉर्म में है तो हमने y2 ही तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हमें कॉमन ले लो, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी देखो 2y1 है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 2y1, तो 2y1 हमने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स y1 स्क्वायर है ना, तो एक तो बचेगा, एक तो बाहर आया है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा y2 इक्वल टू 0। अब ये जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस के, तो इससे पहले लिख दो y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0, और ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक